ऑर्डर 18 का रूल 1 हमारे किस बारे में बात करता है? ऑर्डर 18 हमारा कहता है कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में। अभी स्टार्टिंग में वाद की सुनवाई के बारे में बात करता है। तो रूल 1 हमारा यहाँ पे क्लियरली कहता है कि वाद की सुनवाई शुरू करने का अधिकार जनरली किसको होता है? जनरली किसी भी सिविल सूट को शुरू करने का अधिकार प्लेंटिफ को होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि डिफेंडेंट भी केस को सिविल सूट को स्टार्ट कर सकता है। और वो कब करेगा? वो ये रूल 1 हमारा स्टार्ट भी ये इस बारे में बात करता है। यानी कि जनरली तो वादी होगा, लेकिन डिफेंडेंट भी इसको डिफेंस ले सकता है। जब वो डिफेंस लेगा तो मान लीजिए प्लेंटिफ में बताए गए फैक्ट को वो एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट, ठीक है। उसके बाद वो अपनी बात रखता है, या तो लॉ के ऊपर रखता है या फिर किसी फैक्ट के ऊपर सामने अपनी बात रखता है। तो उस ग्राउंड पे जब वो वर्डन डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अगर वो लीगल इशू पर कोई पॉइंट उठाता है कि भाई आपका केस तो टाइम बार्ड हो चुका है, तो यहाँ पर बर्डन किस पे आ गया? डिफेंडेंट पे आ गया। तो यहाँ पे बर्डन डिफेंडेंट के पास हो गया है, इसलिए अब वो केस को बिगिन करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एविडेंस है कि मैं तो आपको ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ पहले, ये मेरे पास प्रूफ है। तो यहाँ पे फैक्ट से वो क्या कर रहा है? अपना डिफेंस ले रहा है। और बर्डन किस पे आ गया? डिफेंडेंट पे आ गया। तो इसलिए इस केसेस में भी डिफेंडेंट बिगिन कर सकता है, ठीक है। तो जनरली प्लेंटिफ करेगा, लेकिन एक्सेप्शन है डिफेंडेंट भी कर सकता है। तो इसको कंप्लीट समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो अपन आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, सीबीसी पे एक नए ऑर्डर के साथ, ठीक है। ऑर्डर 17 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ। ऑर्डर 14 मैंने अभी छोड़ा है और ऑर्डर 16 मैंने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। 17 कर चुके हैं। अब आज हम वीडियो में हम ऑर्डर 18 पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर 18 हमारे किस बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर आपको पिछली वीडियो पसंद आती है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और नई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सीबीसी का ऑर्डर 18 है जो बात करता है कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। तो अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ वाद की सुनवाई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे और रूल हैं तो वो साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो रूल 1 हमारा किस बारे में बात करता है? ये कहता है वाद की सुनवाई शुरू करने का अधिकार। यानी कि जनरली जो सिविल सूट अपन फाइल करते हैं तो वो स्टार्ट कौन करेगा? प्लेंटिफ करेगा, डिफेंडेंट करेगा? वो क्वेश्चन उठता है। तो अब कौन करेगा? यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो रूल 1 कह रहा है कि वाद की सुनवाई कौन करेगा? वन लाइनर से क्लियर समझिए। रूल 1 के अनुसार जनरली क्या होता है? वादी को वाद की सुनवाई स्टार्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन यदि प्रतिवादी वादी के तथ्यों को स्वीकार करके केवल विधि और एडिशनल फैक्ट के आधार पर राहत से इनकार कर देता है तो प्रतिवादी को प्रारंभ करने का अधिकार मिल जाता है। समझिए, मैं इसको आगे क्लियर करता हूँ। जनरली, ठीक है, सामान्यतः वादी को अधिकार होता है कि वो सबसे पहले अपने पक्ष रखे और उसका एविडेंस कोर्ट में पेश करे, क्योंकि मुकदमा वही लाया था, इसलिए केस की शुरुआत भी वही करेगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद कह सकते हो, ठीक है। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के बताए गए फैक्ट को एडमिट कर लेता है और साथ में ये कहता है कि कानून के अनुसार पॉइंट ऑफ लॉ या तो पॉइंट ऑफ लॉ के अनुसार या फिर कुछ अतिरिक्त एविडेंस के ग्राउंड पे के कारण वादी को कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये बोलता है डिफेंडेंट। तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट जो है को पहले बोलने का अधिकार मिल जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से लिख लिया और 2 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं आपको, यानी कि पॉइंट ऑफ लॉ और एडिशनल एविडेंस के कारण 2 ग्राउंड पे ये डिनाई करता है, मतलब एडमिट कर लेता है पहले तो फैक्ट को, उसके बाद ये एक कारण रखता है कि लॉ के अनुसार या फिर एडिशनल फैक्ट के अनुसार कोई सामने वाली पार्टी को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, ये बोलता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। एडिशनल फैक्ट वाले को समझते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि राम ने श्याम पर 50,000 रुपये का सिविल सूट फाइल कर दिया। श्याम कहता है, यानी कि डिफेंडेंट कहता है, हाँ मैंने 50,000 रुपये लिए थे, यानी कि यहाँ पे उसने एडमिट कर लिया 50,000 रुपये मैंने लिए थे, लेकिन मैं वो पैसा चुका चुका हूँ, यानी कि मैं पे ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे पैसे लेने का फैक्ट एडमिट हो गया है, लेकिन प्रतिवादी ने एक नया एडिशनल फैक्ट बताया है जो कि है पेमेंट का, यानी कि पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे वर्डन शिफ्ट हो गया किस पे? वादी पे, डिफेंडेंट पे। तो अब कौन करेगा? अब डिफेंडेंट इसको बिगिन करेगा, किसको? अपने केस को, सिविल केसेस को, ठीक है। इसलिए डिफेंडेंट को पहले बिगिन करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि स्टार्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। सबसे एग्जाम्पल 2 से समझिए कि पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून के कारण, ठीक है। राम ने 50,000 के लिए 50,000 के लिए 10 साल बाद एक सिविल सूट फाइल करता है। कौन करता है? राम करता है। श्याम कहता है कि मान लो मैंने पैसे लिए थे आपसे, लेकिन अब वो लिमिटेशन, यानी कि वो सूट लिमिटेशन के कारण चल नहीं सकता, यानी कि बाढ़ हो गया है। यहाँ पर डिफेंडेंट ने मान लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, मान लो, ठीक है। लेकिन उसने एक एडिशनल एविडेंस दिया, किस चीज़ का?
कि मान लीजिए डिफेंस लिया है एक तरीके से, लेकिन डिफेंस कानून के आधार पर है लिमिटेशन, ठीक है। वो लिमिटेशन के कानून के ग्राउंड पे एक बात बोलता है कोर्ट में कि ये लिमिटेशन से बाढ़ हो चुका है, इसलिए डिफेंडेंट विगिन करेगा। यहाँ पर बर्डन अब किस पे आ गया है, डिफेंडेंट पे आ गया है। तो यही पूरा रूल है। नोट में मैंने क्लियरली लिख दिया है कि जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ पहले होता है वही बिगिन करता है केसेस को, ठीक है। जनरली प्लेंटिफ बिगिन करते हैं, लेकिन अगर डिफेंडेंट फैक्ट को एडमिट करके लीगल डिफेंस लेता है तो डिफेंडेंट बिगिन करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा सिविल सूट को। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न इसमें से इस टॉपिक पे आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। थोड़ा बस इतना याद रखना है कि डिफेंडेंट जो है वो फैक्ट एडमिट करने के बाद या तो इस रीज़न से बोलेगा कि ये लॉ के अकॉर्डिंग बाढ़ हो चुका है, इस पॉइंट पर बोलता है, मतलब अपना डिफेंस लेता है, लॉ के तौर पे लेता है, या फिर अपना पक्ष रखता है एविडेंस के फैक्ट पे। तो अगर वो एविडेंस पे रखता है तो उसके पास भी ग्राउंड चला जाएगा, फिर वो अपना एविडेंस से प्रूफ करेगा कि मेरा ये पक्ष है, मैं अपना डिफेंस ले रहा हूँ, तब वो स्टार्ट कर देगा। और लॉ पे लेता है कि भाई ये तो टाइम बार्ड हो चुका है केस, तो उस केसेस में भी डिफेंडेंट के पास चला जाएगा बर्डन। तो ये था हमारा रूल 1। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आती है तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 1 हमारे किस बारे में बात करता है। ऑर्डर 18 हमारा कहता है कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में। अभी स्टार्टिंग में वाद की सुनवाई के बारे में बात करता है। तो रूल 1 हमारा यहाँ पर क्लियरली कहता है कि वाद की सुनवाई शुरू करने का अधिकार जनरली किसको होता है। जनरली किसी भी सिविल सूट को शुरू करने का अधिकार प्लेंटिफ को होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि डिफेंडेंट भी केस को सिविल सूट को स्टार्ट कर सकता है। और वो कब करेगा, वो ये रूल 1 हमारा स्टार्ट भी ये इस बारे में बात करता है। यानी कि जनरली तो बाद ही होगा, लेकिन डिफेंडेंट भी इसको डिफेंस ले सकता है। जब वो डिफेंस लेगा तो मान लीजिए प्लेंटिफ में बताए गए फैक्ट को वो एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट, ठीक है। उसके बाद वो अपनी बात रखता है, या तो लॉ के ऊपर रखता है या फिर किसी फैक्ट के ऊपर सामने अपनी बात रखता है। तो उस ग्राउंड पे जब वो बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अगर वो लीगल इशू पर कोई पॉइंट उठाता है कि भाई आपका केस तो टाइम बार्ड हो चुका है, तो यहाँ पर बर्डन किस पे आ गया, डिफेंडेंट पे आ गया। तो यहाँ पे बर्डन डिफेंडेंट के पास हो गया है, इसलिए अब वो केस को बिगिन करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एविडेंस है कि मैं तो आपको ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ पहले, ये मेरे पास प्रूफ है। तो यहाँ पे फैक्ट से वो क्या कर रहा है, अपना डिफेंस ले रहा है। तो बर्डन किस पे आ गया, डिफेंडेंट पे आ गया। तो इसलिए इस केसेस में भी डिफेंडेंट बिगिन कर सकता है, ठीक है। तो जनरली प्लेंटिफ करेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि डिफेंडेंट भी कर सकता है। तो इसको कंप्लीट समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।